हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। और यह टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंतर्गत आता है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफली एक बार आपको फैराडेज का जो भी एक्सपेरिमेंट था उस पर एक बार रिवीजन देता हूँ कि देखिए फैराडेज ने क्या किया था। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और हर एक्सपेरिमेंट में जो कॉमन था वह कॉमन बात यह था कि जो कॉइल का उन्होंने यूज किया उस कॉइल से होकर के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज कराया, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराया, जिसकी वजह से उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ और हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो इस तरह से जो उन्होंने बताया उसी कॉन्सेप्ट का यूज इसके बाद वाले जो भी टॉपिक्स है उसमें इसका यूज होता रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में भी इवन देखा। और आज का जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन और इसके बाद एक टॉपिक होगा म्यूचुअल इंडक्शन, उस पर भी हम लोग देखेंगे। तो आप उस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग पर रखेंगे कि इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का रीज़न क्या है, और यह रीज़न है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन, व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कॉइल इट गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इटसेल्फ। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कहते हैं कि व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ कॉइल इट गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को वो फॉर्म करता है, बनाता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी किसी कॉइल से होकर के करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वो बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनने हैं। एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, या हम लोग इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बनते हैं वेन एवर देर इज अ फ्लो ऑफ करेंट। नेक्स्ट है एज द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट चेंजेस द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। अब है कि जो फ्लक्स बनते हैं या कह सकते हैं जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनते हैं उनको चेंज होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो उसको इंड्यूस कराने के लिए जिम्मेदार होगा तो यह करंट जो इनपुट के तौर पर हम उसे बैटरी से या फिर अदर किसी सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं, वो अगर वेरी करता है उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो चेंज करेगा, और जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एंड सच ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैकअप ईएमएफ, और ऑल्सो इट एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, phenomenon of production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it। कहते हैं कि जब चेंजिंग करंट पास कराया जाता है कॉइल से तब वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है, बन जाता है। इसके बाद ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है हम लोग इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो सर्किट है और दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों का सर्किट सेम है। और क्या हो रहा है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, बैटरी है, स्विच है। इसमें जैसे ही बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया स्विच की हेल्प से, जैसे ही स्विच को ऑन कर दिया गया, क्या होता है, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसा बैटरी का पोलरिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि जैसे बैटरी को ऑन किया गया वह 0 से मैक्सिमम जो भी करंट का वैल्यू है इस बैटरी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज करता है, और करंट इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी इंक्रीमेंट आता है, और यह एक तरह का फ्लक्स में चेंज है, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आप लोगों को मालूम है अच्छी तरह से लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो करंट होता है इंड्यूस्ड होता है वह अपने काउज को ही अपोज करना चाहता है। कहने का मतलब जिस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको मिला, वह एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मिला, और उस फील्ड लाइंस की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हुआ, और इंड्यूस्ड होने का मतलब वह एक और
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बनाएगा अपना इंड्यूस्ड करंट की वजह से, और उसका जो पोलैरिटी होगा वह इस तरह से बनेगा ताकि इस वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक पोलैरिटी मिलेगा उसे वो अपोज करेगा। इस बात पर हम लोग फिर से भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाता है, अब क्या है कि जैसे पहले तो स्विच को ऑन किया गया, मैक्सिमम करंट पास होना शुरू हुआ। अब क्या होगा, मैक्सिमम मतलब अब कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, क्योंकि ये जो क्या है, बैटरी है, डीसी है, मैक्सिमम करंट पास हो रहा है। नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। फ्लक्स नहीं चेंज करेगा तो करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, और फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार स्विच को ऑफ करते हैं। ऑफ करने से क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था अब क्या होगा, मैक्सिमम से घटते घटते ख़त्म हो जाएगा, तो जीरो पहुंच जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये एक तरह का डिक्रीज हुआ, करंट के मैग्नीट्यूड में डिक्रीमेंट आया, और उससे क्या होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बना था वो धीरे धीरे घटना शुरू होगा। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ इस कॉइल में फिर से करंट इंड्यूस्ड होगा, और वह जो डायरेक्शन बनेगा उस करंट का वह फर्स्ट वाले डायग्राम के जस्ट उल्टा होगा। अब समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ लीजिएंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप सीधे बोलना चाहेंगे तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये करंट का डायरेक्शन दोनों केस में एक दूसरे से अपोजिट होता है। अब है कि लेंज लॉ को हम लोग कैसे समझेंगे, तो जैसे आप इस वाले कॉइल को देखिए, सबसे पहले जब करंट का फ्लो हो रहा है तो आप क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल में बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर साथ साथ एक और देखिए कि अभी आप इस सर्किट को भूल जाइए। तो सपोज आप समझिए कि कोई एक बार मैग्नेट को आप इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, जिसका नॉर्थ पोल राइट साइड में है और साउथ पोल लेफ्ट है। आप जैसे इसको नज़दीक ला रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, और उस करंट का डायरेक्शन एक है सपोज लेफ्ट। और देखिए नॉर्थ को मैंने लाया, तो ये वाला कॉइल का जो लेफ्ट एंड है वह नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि लेंज लो यही कहता है कि अपने कॉज को अपोज करेगा। नॉर्थ पोल को लाइएगा तो ये भी नॉर्थ पोल बनाएगा, और नॉर्थ पोल सामने आने का मतलब यहाँ पर जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वह एंटी क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट में। और राइट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे स्विच को ऑफ किया जा रहा है, ऑफ करने के बाद क्या होगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड है धीरे धीरे घटेगा, और हम कहेंगे कि जो फील्ड लाइन से धीरे धीरे कम होंगे, करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो जो फील्ड लाइंस मैक्सिमम हो गया था वो कम होंगे। और यह एक तरह का चेंज है, बढ़ना भी चेंज है और घटना भी चेंज है, और चेंज की वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा। लेकिन जब घटेगा तो ये केस जस्ट उसके जैसा ही है, जब हम एक बार मैग्नेट को जिसका नॉर्थ पोल इधर है साउथ इधर है, उसे हम दूर ले जा रहे हैं। दूर ले जाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटेंगे, और घटने से क्या होगा, ये नॉर्थ पोल को जाने नहीं देना चाहेगा। कौन, इस इंड्यूस्ड करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बने हैं वह नहीं चाहेगा कि ये चला जाए, उसे अपोज करेगा, और उसके लिए क्या करेगा, इस बार लेफ्ट हैंड में यह साउथ पोल बना लेगा ताकि साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन हो। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों करंट का डायरेक्शन में चेंज हुआ, क्योंकि अपोजिशन होता है। अकॉर्डिंग लेंज लॉ जो भी करंट इंड्यूस्ड होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है। यहाँ पर करंट का फील्ड लाइंस बढ़ता है, ये नहीं चाहता है कि बढ़े, नॉर्थ पोल को सामने आने से रोकता है और अपने आप को नॉर्थ बनाता है। यहाँ पर ये नहीं चाहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटे, और जो फील्ड लाइंस घट रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो यहाँ पर पोल मैग्नेट को हमने लाया है, अगर उसे बैक ले जा रहे हैं और वह नॉर्थ पोल का था, तो ये अपने आप को साउथ पोल बना करके उसे रोकना चाहता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को घटने नहीं देना चाहता है। तो ये एक सिंपल सी बात है जिसको आपको समझना था। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विथ अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट आई। बात समझ में आ रही है। जैसे ये कॉइल है, कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ बनेंगे, उनमें जो चेंज आएगा वह करंट के मैग्नीट्यूड पर चेंज करेगा। सपोज अभी करंट का फ्लो नहीं है, जैसे स्विच ऑन किया गया तो जीरो से बढ़ते हुए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, सडनली 10 एम्पियर, सडनली 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर, जो भी होगा मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। इस बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट आई। करेक्ट, इसे हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, फाई दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट flowing through the coil, and after removing this proportional sign we'll put a constant term here, then and this term is called this is called self inductance. This L is called self inductance, और इसका और भी कुछ नाम है। this is also called
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसके ईएमएफ को जानना है कि जो ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ सेटअप हुआ है फ्लक्स चेंज की वजह से और उस ईएमएफ की वजह से ही करंट इंड्यूस्ड होता है, तो यह ईएमएफ कितना होगा। सो अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ हम जानते हैं, वी आर नोइंग दैट E दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू एल आई इन प्लेस ऑफ दिस फाई। यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा एंड दिस इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब हमें क्या करना है, तो एक्सप्रेशन वन को एक बार फिर से देखिए। थोड़ा सा जो हमारा ऑलमोस्ट मेन काम था कि ईएमएफ क्या होगा वो हमें मिल चुका है। इसके अलावा थोड़ा और काम करते हैं, क्या यूनिट होगा इस एल का और ऐसा यूनिट क्या होगा उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वन, इफ़ द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू वन, जैसा यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, अगर आई का वैल्यू वन है तो क्या होगा, एल का वैल्यू फाइव के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं अगेन फ्रॉम एक्सप्रेशन टू, इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू वन देन ई इक्वल टू माइनस एल। ये भी समझना आसान है, बहुत ही सिंपल बात को यहाँ पर कहा गया है। जैसा कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, ये डी आई बाई डी टी अगर वन हो जाएगा तो ये जो आप देख पा रहे हैं ई एम एफ, इसका वैल्यू क्या होगा, यह माइनस एल के बराबर हो जाएगा। और हम लोग सीधे अब आते हैं इसके यूनिट पर बात करते हैं। सो यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दैट इज हेनरी। आप एंड पर देख पा रहे हैं एक लाइन में लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे पहले हेनरी का डिस्कशन नहीं हुआ है तो आप याद रखेंगे हेनरी। लेकिन हेनरी किसके इक्विवेलेंट है, हेनरी तो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपने नाम पर रख दिया, कैपिटल एच से इसे सिम्बलाइज किया जाता है। तब हम लोग एल के फॉर्मूले पर आते हैं। एल का फॉर्मूला भी हमें मिला था ई इक्वल टू एल बाई डी आई बाई डी टी, ऐसा कुछ मिला था। सॉरी, दिस ई एम एफ इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, और हम वहाँ से लिख सकते हैं एल दैट इज इक्वल टू ई एम एफ बाई डी आई बाई डी टी। इसका क्या होता है यूनिट ई एम एफ का, तो वोल्ट। आई का क्या होगा, एम्पियर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो इस तरह से हम बैठा देंगे, हमें मिलेगा 1 वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, और यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड हेनरी। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आपको याद रखना है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, और करंट कैसे इंड्यूस्ड होता है। तो ये सब बात से यहाँ जाननी है, ताकि इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, थैंक यू।